ये रैपिडो है। लो प्राइस, कंफर्टेबल और क्विक। टाइम से पहुंचो एकदम आराम से। रैपिडो, बाइक वाली टैक्सी। यीशु के लहू से ढकना क्या सही उचित है? कोई कहे कलीसिया में कि यीशु के लहू से पूरा कलीसिया को झिड़कता हूँ, यीशु के लहू से पूरा कलीसिया को मैं ढकता हूँ, यीशु के लहू से मैं अपने बेटा को ढकता हूँ, यीशु के लहू से मैं अपने घर परिवार के ढकता हूँ, यीशु के लहू से मैं अपने जो बेटा बेटी स्कूल जाते हैं उन लोग को ढकता हूँ, यीशु के लहू से इस मेरे पुत्र को पैर से पाँव तक मैं धो देता हूँ। क्या ये सही उचित है? परमेश्वर मनुष्य को बुद्धि दिया है, परमेश्वर ने सिखाया है बाइबल में। यीशु के लहू पवित्र लहू है और यीशु मसीह एक ही बार पवित्र लहू बहाया है। तो आप सब यीशु के लहू से ढकना, यीशु के लहू से झिड़कना। यीशु मसीह एक ही बार क्रूस पर पवित्र लहू बहाया है। जैसे कह सकते हैं कि यीशु प्रभु, आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा बेटा और बेटी को स्कूल जाने समय मार्गदर्शन कीजिए, बुद्धि दीजिए और संभाले रखिए। और जितने आपका कलीसिया यहाँ पे है, जितने आपका पुत्र पुत्री पवित्र लोग हैं, धर्मी लोग हैं, उन लोग को आप संभाले रखिए, बुद्धि दीजिए और सही शिक्षा दीजिए। आप लोग कह सकते हैं, लेकिन यीशु के लहू से झिड़कना, यीशु के लहू को ढकना बाइबल के आधार पे नहीं मेल खा रहा है। क्यों? यीशु मसीह पवित्र लहू एक ही बार बहाया है, एक ही बार यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान दिया है। सारे मानव जाति का पाप का दंड एक ही बार उसने क्रूस पर भोग दिया है। तो आप लोग बार बार यीशु को लहू को अगर बहा रहे हैं या झिड़क रहे हैं, या तो लहू यीशु के लहू को आप लोग पैर से पाँव तक धो रहे हैं, तो अच्छा बात नहीं है मेरे प्यारो दोस्तों, भाई साहब। हाँ, पुराने नियम में जो वाचा के लहू को जो कि खाट पर लगाते थे और माने कि बलिदान देते थे, भेड़ का, बकरी का, और मंदिर पर चढ़ाते थे लहू को। लेकिन यीशु मसीह ने नए नियम में स्पष्ट रीति से बताया है। जैसे पढ़ते हैं हम मत्ती 26 अध्याय से 26 पद में, यीशु ने रोटी लिया और आशीष मांगकर तोड़ा और चेले को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। तो यीशु ने चेले लोग को रोटी दिया, लो मेरे ये देह है। पिता परमेश्वर से आशीष मांगा और दिया। तो यीशु के हम सब अंग हैं, एक बॉडी के तराई परिवार जितने इस पृथ्वी पर हैं, हर विश्वासी भाई बहनों। तो आप लोग यीशु के लहू को आप लोग अगर खिलवाड़ बना रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, तो दर्द तो होगा हर उसके पुत्र पुत्री को, अंग को। तो यीशु का देह में हर मसीह भाई बहनों सहभागी होते हैं, रोटी जब तोड़ते हैं, खाते हैं। तो उसके बाद 27 पद में, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। तो परमेश्वर यीशु मसीह कटोरा में, प्याला में से लिया और उसको, लो तुम सब पियो कह रहा है। 28 पद में, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो यीशु मसीह सारे मानव जाति के पापों के चलते पवित्र लहू बहाया है। पापी लोग के लिए उसने क्रूस पर बलिदान दिया है और लहू बहाया, एक ही बार लहू बहा दिया है। तो आप सब बार बार यीशु के लहू से झिड़कना, यीशु के लहू से ढकना, ये जो है कि बाइबल के आधार पर नहीं है। यीशु मसीह एक ही बार हम मानव जाति के लिए लहू बहाया है। वो पवित्र लहू का इज्जत कीजिए जो
शारीरिक दंड और आत्मिक दंड उसने क्रूस पर भोगा है। उसके पीठ पर 39 कोड़ा मारा गया था, जो कि लहू हर पीठ से बह रहा था, शरीर फटफट गया था। उसके सिर पर कांटों को मुकुट गूंद के छापा गया था। जो लहू बह रहा था, सिर से दर्द कितना सहा होगा वो परमेश्वर हम मानव जाति के लिए और लहू बहाया है। हम लोग इन मनों से गंदे गंदे सोचते थे, बेविचार करते थे, कितने बुराई और पाप करते थे, इनके लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया है। तो आप लोग उन लहू को इज्जत कीजिए। मैं आप लोग पर दोष नहीं लगा रहा हूँ। परमेश्वर की वचन कहता है दोष मत लगाओ, तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो मैं आप लोग को विश्वास को कोई अनुचित नहीं कर रहा हूँ, आप लोग का विश्वास को मैं कोई ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ। बस मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि यीशु मसीह एक ही बार क्रूस पर बलिदान दिया है। यीशु मसीह एक ही बार पवित्र लहू बहाया है हर मानव जाति के लिए, हर पापी लोग के लिए। यीशु मसीह कहता है कि तू अपने भाई के आँख की तिनका को क्यों देखते हो, जब तेरे ही आँखों में लट्ठा है तो एक हफ्ती पहले अपने आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई के भले भांति देखकर निकाल सकता है। इस प्रकार से प्रभु ने कहा है दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, आरोप मत लगाओ तो तुम पर भी आरोप नहीं लगाया जाएगा। क्या अंधे अंधे को मार्ग दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? अवश्य गिरेंगे मेरे प्यारो। फिलहाल 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ यह तूफान पश्चिम मध्य और उससे सटे दक्षिण बंगाल की खाड़ी के ऊपर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। अगले 24 घंटों के दौरान चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। इस दौरान बंगाल के साथ साथ उत्तर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर बारिश के साथ तेज हवाएं देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ लास्ट में कि परमेश्वर लहू बहाया है, उन लहू को इज्जत कीजिए। और आप सब कह सकते हैं कि प्रभु हम सब के मार्गदर्शन कीजिए और मेरा परिवार फैमिली को बुद्धि दीजिए और संभाले रखिए। ये नहीं कि लहू से ढकिए, समझिए और बुद्धि भी दे और आप लोग के आत्मिक आँखों को खोले परमेश्वर, मेरा ये विनती है। और परमेश्वर आप लोग को झूठे ज्ञान से बाहर निकलाए और सही शिक्षा दे परमेश्वर, और उन शैतान से बचा रखे। मैं यही विनती करता हूँ परमेश्वर से। आज इस संसार में कितने भाई बहनों जो है कि झूठी शिक्षा के आधार पर मन लगा रहे हैं, और कितने मसीही लोग जो है कि भटक जा रहे हैं, जो कि आज अपने अपने जो कि ईश्वर खड़ा कर लिए हैं। भले ही आप लोग ऐसे जो सालों साल से यीशु परमेश्वर पर विश्वास किए हैं, सालों साल से आप लोग जो भी दान दशवान कर रहे हैं, अगर आप लोग मन फिराव नहीं किए हैं, सही मानने में यीशु परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं समझे हैं और विश्वास नहीं किए हैं यीशु पर, तो प्रभु आप लोग को बुद्धि दे। आज जहाँ तक मैं देखता हूँ कि मूर्ति बना लिए हैं, जैसे विश्वासी भाई बहनों लोग जो भी धर्म से होंगे, मरियम की मूर्ति, यीशु का मूर्ति, मरियम के पास मोमबत्ती जलाना। भले ही आप लोग के पास बहुत बुद्धि होगा, भले ही आप लोग के पास बहुत धन होगा, बड़ा बड़ा घर होगा, आप लोग अपना सोच और भावनाओं से जो है कि मूर्ति रख लिए होंगे, और जो भी आप सब प्रार्थना करते होंगे, हे प्रभु शांति दे, हे प्रभु बुद्धि दे। परमेश्वर की वचन कहता है हे प्रभु करने वाले केवल स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, वही जो स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता हो। तो यीशु मसीह की इच्छा पर चलिए। यीशु मसीह ने कहा है कि तुम अपने लिए मूर्ति खोद कर ना बनाना। यीशु मसीह हर मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान दिया और लहू बहाया और दंड भोगा क्रूस पर, और उसको कब्र पर रखा गया था। उस तीसरे दिन में जी उठा शरीर के अनुसार, और इस पृथ्वी पर 40 दिन था। चेले लोग को आत्मिक ज्ञान दिया और बाइबल के ज्ञान दिया, और उसने आज्ञाओं पालन करने के लिए भी सिखाया, और वो इस पृथ्वी से उठा लिया गया और स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिने ओर वर्तमान माने बैठा है मनुष्य के रूप में।
तो वो हर मनुष्य को देख रहा है, कौन गुनाह कर रहा है, कौन पाप कर रहा है। उनकी आंखों के सामने, उनकी नज़र के सामने हम लोग जो अपराध, जो पाप करते हैं, उन पापों से आप लोग पछतावा कीजिए। आज कोई ऐसे रोमन कैथोलिक के भाई बहनों लोग कहेंगे कि मरियम तो यीशु का माँ है, मदर मेरी, स्वर्ग की रानी, और कई प्रकार के प्रार्थना भी करते हैं। तो आप लोग अंधविश्वास से बाहर निकलिए, आप लोग सच्चे परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। आप लोग यीशु परमेश्वर से ज़्यादा मरियम को दर्जा दे रहे हैं। वो भी तो एक मनुष्य के रूप में थी मरियम। आप स्वर्ग के रानी बना देंगे। परमेश्वर की कोई माता नहीं है, कोई पिता नहीं है, परमेश्वर खुद अपने से बना है, अपने से सिरजा है। यीशु मसीह को कोई नहीं बनाया है। यीशु मसीह आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, वही आरंभ है। तो इसके लिए यीशु मसीह का कोई माँ नहीं है। तो इसके लिए आप सब झूठे शिक्षा से बाहर निकलिए और यीशु परमेश्वर की इन पवित्र बाइबल को पढ़िए और समझिए कि इन बाइबल क्या कहता है। मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई हर वचन है, इसमें सारे सच्चाई लिखा हुआ है। तो आप सब मूर्ति पूजा करने से छोड़कर जो है कि यीशु मसीह का उपासना दंडवत कीजिए। शैतान ने कहता था कि यीशु मसीह का जब परीक्षा हुआ था तो कहता था, यदि तू परमेश्वर के पुत्र है तो इन पत्थरों को कह दे कि रोटियां बन जाए। तो यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। शैतान ने उसे कहता था, तू मुझे गिर कर प्रणाम कर, दंडवत कर, तब मैं तुझे सारे राज और वैभव दे दूंगा कहता था। तो यीशु मसीह ने कहता है कि परम प्रधान परमेश्वर की प्रणाम कर और उपासना दंडवत कर कहता है। आज ना आप लोग किसी भाई बहनों को पर प्रणाम करते हैं, या तो कोई मूर्ति, मरियम की मूर्ति जगह जाते हैं, दंडवत करते हैं, उपासना करते हैं, या यीशु का मूर्ति को रख लिए होंगे। लेकिन परमेश्वर उसमें नहीं होता है। परमेश्वर आत्मा होता है और आज स्वर्ग में है, वो वर्तमान माने बैठा है। तो आप लोग आत्मा से आप लोग प्रार्थना कीजिए। यीशु परमेश्वर की जो पुत्र पुत्री होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, वो लोग आत्मा से आराधना करते हैं परमेश्वर की। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, जो भी हिंदू जातियों, हिंदू कास्ट में से जो है कि मैं भी निकल कर यीशु परमेश्वर पर विश्वास किया हूँ। इसके लिए मैं जानता हूँ हिंदू धर्म में क्या होता है कि मैं जब भी बाहर से आता था तो मैंने मेरे माँ का पैर छूता था प्रणाम बोलकर, मेरे बाप का पैर छूता था प्रणाम बोलकर, और मेरे ऐसे भाइयों लोग को मैं बोलता था कि प्रणाम कर कर छूता था। मैंने अपने चाचा, अपने मामा, अपने दादी, सब लोग को मैंने ये प्रणाम करके मैंने पैर छूता था। मुझे ज्ञान नहीं था, मैं इसलिए छूता था जी कि हम लोग के साथ प्रेम बना रहे, हम लोग के साथ रिश्ता बना रहे, हम लोग का जो है कि समाज में जो कि अच्छा एक नियम बना रहे। और जब मैं खाना भी खाता था तो मैं कहता था कि ये मेरे माँ के नाम से गिराता हूँ खाना को, या सब्जी को गिराता हूँ, मेरे बाप के नाम से खाना को, सब्जी को गिराता हूँ, और प्रणाम करके मैं खाना खाता था। जो बाइबल के आधार पर नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं था। ये जो है कि हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे जो कि मानते हैं और ऐसे चलते हैं। आप लोग सच्चा और जीवित परमेश्वर यीशु मसीह का उपासना दंडवत कीजिए, उसका खोज कीजिए, सच्चा परमेश्वर को खोज। तो परमेश्वर इस बाइबल में सब लिखवाया है कि सच्चा परमेश्वर की उपासना दंडवत करना है और सच्चा परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और परमेश्वर ने कहा भी इस बाइबल में कि कई जगह पे जिक्र भी दिया है कि यीशु ही परमेश्वर है।